हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही बेहतरीन कंडीशन के साथ और एक बढ़िया फैसिलिटी के साथ कराए जा रहे हैं। बात करने वाले हैं एमपी पुलिस की भर्ती के बारे में, जिसमें जैसे ही आप लोग पेपर सबमिट करते हैं ना कंप्यूटर पे, साथ के साथ ही आप लोगों का स्कोर आपके सामने आ जाता है। देखिए कितनी बढ़िया बात है, आप लोगों को इंतज़ार नहीं करना। और जो वैकेंसियां हैं, जो अदर स्टेट के जो भर्ती बोर्ड कराते हैं, उसमें आप लोग को रिजल्ट के संबंध में बहुत लंबे अरसे तक इंतज़ार जो है वो करना पड़ता है। लेकिन एमपी पुलिस फास्ट सर्विस, बहुत जल्दी भर्ती कामयाब हो जाती है। आप लोग का रॉ स्कोर आपके सामने साथ के साथ आ जाता है। नॉर्मलाइज स्कोर बाद में आएगा, ये रॉ स्कोर आप लोग को पता चल जाता है कि मेरा इतना स्कोर हो रहा है। अब जो वर्तमान में फ़िलहाल कंडीशन चल रही है, उसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे भी आ रहे हैं 83, 84, है ना, 77, 78, है ना, 79, और बाद बाकी ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं वो बिलो 60, यानी कि 60 से नीचे बहुत सारे कैंडिडेटों की संख्या जो है वो देखने के लिए मिलेगी। 70 या इससे ऊपर कोई इक्का दुक्का ही शिफ्ट में जाता है ना। प्रत्येक सेंटर पे इक्का दुक्का ही कोई इतना कैंडिडेट जो हायर है वो निकलेगा। तो ऐसे में कट ऑफ कितना जा सकती है? तो देखिए कट ऑफ पे हम लोग विचार करने वाले हैं। इसके लिए चलेंगे अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे, वहाँ चल के जानेंगे कि कट ऑफ जो है वो कितना ठहर सकता है। अब की बार कुछ आंकड़े हैं, आंकड़ों को देख के ही जो कट ऑफ है वो प्रिपेयर किए, है ना। जो उपस्थिति है वो ठीक है ना। लगभग जो उपस्थिति है वो 60% से ऊपर उपस्थिति जो है वो मानी जा रही है। इस 60% से ज़्यादा कैंडिडेट जो है वो पेपर देने के लिए पहुंच रहे हैं। कट ऑफ कितना ठहरेगी इस पर हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, वहाँ आपके लिए डाटा तैयार किया गया है और आप लोगों को बताने वाला हूँ। चलिए, जय हिंद। तो चलिए बच्चों, जानते हैं कि अब की बार एमपी पुलिस की जो मेरिट है वो कितनी तक पहुंच सकती है। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि इसमें पदों की संख्या लगभग क्या है। तो लगभग जो पोस्ट हैं वो आपकी 7090 के आसपास जो पद हैं। अच्छा, एग्ज़ाम जो स्टार्ट हुआ था वो 12 अगस्त यानी कि 12/8/2023 से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ। अभी भी एग्ज़ाम चल रहा है। आवेदन करने वालों की संख्या अब की बार जो है वो 8,66,000 है, आवेदन करने वालों की संख्या। अच्छा, तो अब की बार जो आप लोगों के लिए घटित होने वाला है वो ये होने वाला है कि अब की बार जो वैकेंसी है इसका 7 गुना फिजिकल के लिए बुलाने वाले हैं ये लोग। कितने गुना? 7 गुना फिजिकल के लिए बुलाएंगे। अर्थात मैं बात करूं फिजिकल की, तो फिजिकल के लिए जो लगभग बुलाएंगे 49,630 कैंडिडेटों को ये फिजिकल के लिए बुलाएंगे। अभी वर्तमान में एक सीट पर 18 लोग शामिल हैं। एक पद के लिए 18 दावेदार हैं अभी तक। लेकिन जो कट ऑफ डिपेंड करती है वो एक तो ये डिपेंड करती है कि पेपर का लेवल कैसा है। लगभग लेवल तो पिछले जैसा ही है, जैसे पिछली बार पेपर आते थे उसी के टाइप का लेवल है। जैसे कि साल 2021 की जो भर्ती थी उसमें जैसा पेपर आया था लगभग उसी के आसपास जो लेवल है वो घूम रहा है अब की बार भी। तो अभी एक सीट पे 18 लोग हैं, लेकिन एक सीट पे फिजिकल के लिए लगभग 7 ही लोगों को बुलाया जाएगा, यानी 11 लोग बाहर होने हैं एक सीट के लिए अभी हाल फिलहाल में। ठीक है, इतना है। एज जो रखी गई 18 से 36 रखी गई, तो उसके हिसाब को देखते हुए भी जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा हाई जाने के अनुमान जो है वो रहते हैं। रेडियो ऑपरेटर की भी इसमें वैकेंसी है 10+2, जिसके लिए योग्यता चाहिए, डिप्लोमा वगैरह, ITI है ना, इत्यादि। वैसे जो कांस्टेबल की जो पोस्ट होती है इसके लिए 10th मांगते हैं एमपी पुलिस में, यानी आप लोग 10th पास हों। ठीक है, अगर हाइट वगैरह की बात करें तो वही हाइट जर्नल से 168 सेंटीमीटर, ठीक ना, मेल कैंडिडेट, और फीमेल की बात करें तो 155 सेंटीमीटर। 79 से 84 सेंटीमीटर इसमें सीना जो है वो मांगा जाता है। गोला फेंक मेल कैंडिडेट से 3.83 मीटर, महिलाओं से 2.85 मीटर, और वहीं लॉन्ग जंप की बात करूं तो 2.96 मीटर जो मांगी जाती है मेल कैंडिडेट से, फीमेल से 2.04 मीटर मांगी जाती है। ठीक है ना। तो अब की बार कुछ नया ऐड किया गया है। वो नया क्या है? देखिए, साल 2021 तक जो भर्ती होती थी उसमें फिजिकल जो होता था वो केवल क्वालिफाई होता था, लेकिन अब की बार मार्क्स हैं। तो जब अब की बार मार्क्स हैं तो अब की बार क्या होने वाला है, आप लोगों का एग्ज़ाम
एग्ज़ाम प्लस आप लोगों का फिजिकल, ये कट ऑफ फाइनल जो है वो बनाएगा। लेकिन पिछली बार जो कट ऑफ फाइनल बनी थी वो बनी थी आपके एग्ज़ाम बेस्ड, यानी फिजिकल क्वालिफाई था, और अब की बार फिजिकल में मार्क्स हैं। तो अब की बार जो कट ऑफ है वो लगभग कितना ठहरेगी पिछली बार की तुलना में, कितना ज़्यादा बढ़ सकती है। देखिए पिछली बार की जो कट ऑफ थी वो एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पिछली बार यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो 80.68 पे गई थी यूआर कैटेगरी। ओबीसी की गई थी 77.29 मेल कैंडिडेट। वहीं अगर बात करें एससी की तो 72.42 पिछली बार साल 2021 में, और वहीं एसटी की बात करें तो 66.14 गई थी। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 73.56 ये कट ऑफ गई थी पिछली बार। तो अब की बार क्या हो सकता है। वहीं अगर फीमेल की बात करें तो जर्नल की 67.50 गई थी, ठीक है ना। तो लगभग जो कट ऑफ है वो पिछली बार की तुलना में कितना कम कितना ज़्यादा हो सकती है। देखिए अब जो पेपर का लेवल आया है और जो वैकेंसियों की संख्या, देखिए पिछली बार ज़्यादा वैकेंसी नहीं थी, 4000 कुछ वैकेंसी थी, लेकिन अब की बार 7000 से ज़्यादा पोस्ट हैं। तो अब की बार कट ऑफ जो है वो क्या अनुमानित हो सकती है। ये कट ऑफ जो मैं आप लोगों को फिजिकल के लिए बताने वाला हूँ ये नॉर्मलाइज होके आएगी। नॉर्मलाइजेशन में आप लोगों के लगभग 4 से 5 और हो सकता है 6 नंबर तक बढ़ जाएंगे जो आपका रॉ है उसमें। लगभग किसी शिफ्ट के डिक्रीज भी हो सकते हैं, यानी घट भी सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन में यही फंदा जो है वो सबसे ज़्यादा डिपेंडेबल रहता है आपका पेपर जो आया उसके मोड के ऊपर, कि आपका जो पेपर है वो कैसा आया है। अगर आपकी शिफ्ट इजी आई है तो आप लोगों के नंबर डिक्रीज हो जाएंगे, अगर आपकी शिफ्ट हार्ड आई है तो आप लोगों के नंबर बढ़ जाएंगे। तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, यानी नॉर्मलाइजेशन के बाद आपकी जो कट ऑफ है फिजिकल के लिए यूआर कैंडिडेट फिजिकल, क्योंकि फिजिकल तो आपके पेपर पे लगेगा, जो फिजिकल की कट ऑफ है वो लगभग 76 से 78 अंक के आसपास होनी चाहिए विद नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। अगर बात करें ओबीसी कैंडिडेट की, तो ओबीसी कैंडिडेट मेल कैंडिडेट 74 से 77 तक हो सकता है, और एससी कैंडिडेट जो है वो लगभग आपके 68 से 72 तक फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। अगर मैं बात करूं एसटी कैंडिडेट मेल की तो 63 से 66 वाला बुला लिया जाएगा नॉर्मलाइजेशन के साथ में। ईडब्ल्यूएस लगभग 73 से 75 वाला बुला लिया जाएगा ये फिजिकल के लिए। 73 से 75 वाले को ये लोग बुला लेंगे फिजिकल के लिए, ठीक है भैया। ये मेल कैंडिडेट का डाटा था। अब मैं बात करता हूँ फीमेल की कट ऑफ की, कि फीमेल को कितने पे बुला सकते हैं। तो जर्नल कैंडिडेट 66 से 70, यूआर कैंडिडेट को बुला लिया जाएगा फीमेल से। 65 से 69 तक बुलाया जा सकता है ओबीसी फीमेल को। वहीं बात करें एससी फीमेल की तो 56 से 60 एससी फीमेल, एसटी फीमेल लगभग 50 से 55 एसटी फीमेल को बुला लिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस जो है वो 60 से 62 नंबर वाली फीमेल को भी बुला लिया जाएगा फिजिकल के लिए। फाइनल जो कट ऑफ है वो तो भैया इसके बाद ही बनेगी जब आपका फिजिकल हो जाएगा और जब आपका पूरा जो संपूर्ण एग्जाम है वो हो जाएगा। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद है। नॉर्मलाइजेशन में आप लोगों के 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर तक बढ़ जाते हैं। वर्तमान में यदि किसी ने जनरल कैंडिडेट ने 70 अंक भी बनाए हैं ना तो उसके भी चांस रहेंगे, ठीक ना, उसे भी बुलाया जा सकता है, पूरे चांस हैं। ये नॉर्मलाइजेशन के साथ में मैंने यहाँ आप लोगों को जो कट ऑफ है वो डिस्क्राइब की है, ठीक है। और कुछ जानकारी हाथ लगेगी तो बिल्कुल आप लोगों तक पहुँचाने का काम करूँगा। फिलहाल मेरे पास में यही आप लोगों के लिए स्टेट है, ठीक है। तो फिजिकल पहले क्वालिफाई था, अब की बार मार्क्स का फिजिकल है। तो अब की बार जो फिजिकल में अच्छे अंक बनाएगा ना वो यहाँ से नंबर लेके जाएगा, क्योंकि फिजिकल हार्ड है इसका, ठीक है भैया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।